मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए एक ऐसे बादशाह के हवाले से वाक़या लेकर आया हूँ कि जिनकी मिसाल यकीनन क़यामत तक कोई नहीं ला सकता है। यानी मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप एक ऐसे बादशाह गुज़रे हैं, आप एक ऐसे आशिक़ रसूल गुज़रे हैं कि जिनके बारे में अगर बताने पर आया तो यकीनन बताते बताते मैं थक जाऊँगा, लेकिन मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उनकी शान, उनकी तारीफ़ को बयान नहीं कर पाऊँगा। यानी तसव्वुर कीजिए इस चीज़ को कि आपकी जो हुकूमत थी वो आधी दुनिया के ऊपर थी, तो सोचिए इस चीज़ को कि अल्लाह ने इनको कितना ज़्यादा नवाजा था। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैं किसी और की बात नहीं, साहबी रसूल यानी हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से बात कर रहा हूँ। आप प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 4 खलीफा में से एक खलीफा है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी इस बात को जानते हैं कि आज के जो हुक्मरान हैं वो किस तरीके से हुकूमत कर रहे हैं। यानी अगर हम चारों तरफ नज़र डालें तो हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि कोई भी 100% सही है, लेकिन हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु एक ऐसे बादशाह गुजरे हैं कि जिनके बारे में अगर बात की जाए तो यकीनन आप जैसा कोई बादशाह, आप जैसा हुक्मरान और आप जैसी हुक्मरानी करने वाला अभी तक कोई आया नहीं है और ना ही क़यामत तक कोई आ पाएगा। क्योंकि मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु एक साहबी रसूल भी हैं, साथ ही साथ एक सच्चे आशिक़ रसूल भी हैं और आप 4 खलीफा में से एक खलीफा हैं। इसके अलावा आपकी ये शान थी कि शैतान भी आपके करीब नहीं आया करता था। तो सोचिए इस चीज़ को कि हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु की क्या शान होगी। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बताता चलूँ, हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिस वाक़ये ने सिर्फ मुसलमान ही नहीं, गैर मुसलमों की आंखों में भी आंसू ला दिया। यानी मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूँ, हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु दिन के वक्त हुक्मरानी किया करते थे, फैसले किया करते थे, लेकिन रात के वक्त भेष बदल के आप गलियों के अंदर घूमा करते थे और ये चीज़ देखा करते थे कि कोई परेशान तो नहीं है, और अगर कोई परेशान हाल होता तो आप जाकर उसकी मदद किया करते थे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, एक दिन की बात है कि हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु रात के वक्त निकले। तो जब आप एक झोपड़ी के करीब से निकले तो आपने ये पाया कि उस झोपड़ी से धुआं निकल रहा था और साथ ही साथ उस झोपड़ी के अंदर से रोने की भी आवाज़ आ रही थी। तो हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु को ये मंजर देखा ना गया। ये आवाज़ जो थी वो कान में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे आवाज़ थी। तो इस चीज़ को देखते हुए हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु उस झोपड़ी के करीब गए और वहाँ पहुँचने के बाद हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने यह बात कही कि तुम्हारे बच्चे क्यों रोते हैं और तुम्हारी झोपड़ी से धुआं निकल रहा है, तुम बच्चों को खाना क्यों नहीं दे रही हो। तो इस बात के ऊपर वो जो बूढ़ी औरत थी वो ये बात कहने लगी कि मैं उमर की जान को रोती हूँ। तो ये बात सुनते ही हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आप बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए और फ़ौरन ही आपने उस बूढ़ी औरत से ये बात कही कि ए माई, तुम उमर की जान को क्यों रोती हो। तो इस बात के ऊपर वो जो बूढ़ी औरत थी वो ये बात कहने लगी कि लगातार 3 दिनों से हमने खाना नहीं खाया है, क्योंकि हमारे घर के अंदर खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। इसी वजह से लगातार 3 दिन से मैं चूल्हे के ऊपर हांडी को चढ़ाती हूँ और हांडी के अंदर पानी रख देती हूँ ताकि बच्चों को लगे कि खाना बन रहा है, लेकिन ये पत्थर क्या गलेगा। लगातार 2 दिन से तो इस तरीके से कर रही थी, लेकिन आज तीसरे दिन ये जो बच्चे हैं ये चुप नहीं होते हैं, इन्हें नींद नहीं आती है भूख की वजह से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इतना सुनने के बाद हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए और आप रोने लगे। उसके बाद आप झोपड़ी से निकल के अपने मुकाम तक पहुँचे और अपने मुकाम पर पहुँचने के बाद आपने वहाँ से घी का कनस्तर निकाला, साथ ही साथ एक आटे की बोरी ली, इसके अलावा बहुत सारे मसाले लिए, जो खाने के सामान थे वो लिए और उन सभी को अपनी कमर के ऊपर लाद लिया। लेकिन जैसे ही आप चले थे कि आपका एक खादिम आ गया और वो इस मंज़र को देखने के बाद यह बात कहने लगा कि आका, आप तकलीफ़ क्यों उठाते हैं, लाइए मैं अपनी पीठ पर इसे उठा लेता हूँ। मेरे प्यारे मुसलमान भाई, इतना ही सुनना था कि हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने यह बात कही, क्या क़यामत के दिन भी तुम मेरा बोझ उठा लोगे। तो इस बात के ऊपर वो जो खादिम था वो ये बात कहने लगा, नहीं, क़यामत के दिन तो सब अपना अपना बोझ उठाएंगे। तो उसके बाद हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु रोते हुए ये बात कहने लगे, तो फिर आज मुझे अपना बोझ उठाने दो। मेरे प्यारे मुसलमान भाई, उसके बाद हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु उसी झोपड़ी के अंदर गए और
वहाँ जाने के बाद आपने ये बात कही कि जल्दी से आटा गूंदो। उसके बाद आटा गूंदा गया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सब्जी को बनाने लगे। आप सभी को बता दूं, तारीख में आया है कि जब चूल्हे की आंच बुझने लगी तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु झुककर फूंक मार रहे थे। तो सोचिए इस चीज़ को कि वो मंजर कैसा होगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जब तक रोटी बन रही थी और सब्जी बन रही थी तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बच्चों के साथ खेलने के लिए, ताकि जो बच्चे रो रहे थे वो खुश हो सकें, इसके लिए आप बकरी के बच्चे की तरह यानी दोनों हाथों को ज़मीन पे लगा के और घुटने के बल चलने लगे, जिस तरीके से एक बकरी का बच्चा चलता है। यानी किसी भी तरीके से बच्चों को खुश करने के लिए आप ये सब कर रहे थे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब खाना बन गया, जब उन लोगों ने खाना खा लिया, उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये बात कहने लगे, ऐ माई उमर को माफ़ कर दे। ये बात सुनने के बाद वो जो बूढ़ी औरत थी वो ये बात कहने लगी कि तू क्यों उमर का हमदर्द बन रहा है। इस बात के ऊपर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये बात कहने लगे कि वो जो उमर है वो बहुत ही ज़्यादा फंसा हुआ है, यानी उसे बहुत सारी चीज़ों की फ़िक्र है। वो दिन में बादशाहत भी करता है, साथ ही साथ रात के वक्त सहराओं के अंदर भी घूमता है, लोगों के हालात को भी देखता है कि कोई परेशान हाल तो नहीं है, और उसकी जो ज़िंदगी है वो एक कांटे भरी ज़िंदगी है, और वो भी एक इंसान है कि जिसे नींद आती है। मेरे प्यारे मुसलमान भाई, इतना सुनने के बाद वो जो बूढ़ी औरत थी वो ये बात कहने लगी कि ना उमर की बात मेरे सामने मत करना, क़यामत का दिन होगा और उमर का गिरबान होगा और मेरा हाथ होगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाई, इतना ही सुनना था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बर्दाश्त न कर सके और बच्चों की तरह रोने लगे। इस बात के ऊपर वो जो बूढ़ी औरत थी वो ये बात कहने लगी कि तुम क्यों रोते हो। तो ये बात सुनने के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये बात कहने लगे कि दरअसल माई वो उमर कोई और नहीं, मैं ही वो उमर हूँ। तो ये बात सुनने के बाद वो जो बूढ़ी औरत थी वो बड़ी हैरान हुई। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सोचिए इस चीज़ को कि एक ऐसा हुक्मरान कि जिसकी बादशाही आधी दुनिया के अंदर थी, वो दिन के वक्त बादशाहत करते थे, लोगों की बात सुना करते थे, मसले मसाइल का हल भी किया कर, और साथ ही साथ रात के वक्त सहराओं के अंदर गलियों के अंदर घूम घूम के लोगों के हालात को जाना करते थे कि कोई परेशान हाल तो नहीं है। और इन सभी के साथ साथ वो अल्लाह की हम्दो सना को बयां किया करते थे। सोचिए इस चीज़ को कि एक बादशाह होने के बाद बच्चों को खुश करने के लिए बकरियों की तरह चल रहे थे। सोचिए इस चीज़ को, क्या कोई बादशाह इस तरीके से चल सकता है। इसीलिए मैंने ये बात कही थी कि क़यामत तक कोई एक ऐसा बादशाह नहीं आ सकता है कि जिस तरीके से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बादशाहत की। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से अगर कोई भी बात पसंद आई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। गुजारिश करूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा एक अच्छी और प्यारी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।